Good morning student. This one is your second video of chapter first. Theory topics complete कर रहे हैं हम. Your chapter name is partnership accounts. अभी तक हमने पार्टनरशिप डीड, एग्रीमेंट, फीचर्स उसकी और उसमें क्या क्या पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटीज़ है, वो सब कुछ कंप्लीट किया था. अब पार्टनरशिप अकाउंट में कौन सा अकाउंट क्रिएट होते हैं. देखो +1 में हमने सभी अकाउंट्स क्रिएट किए हैं ऑलरेडी. वो सोल प्रोप्राइटर था. हमने जर्नल्स बनाई हैं, लेजर पोस्टिंग की है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाया है, ट्रेडिंग बनाई है, P&L बनाया है, फिर बैलेंस शीट बनाई है. बट बेटा पार्टनरशिप अकाउंट में एक अकाउंट और क्रिएट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. कौन सा क्रिएट होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये पार्टनरशिप अकाउंट में क्रिएट होता है. ये क्यों क्रिएट होता है बेटा? क्योंकि जब पार्टनर को, कोई भी पार्टनर बिजनेस में है जो, उनको सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलता है या वो बिजनेस को देते हैं, वो सारी एंट्री इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनती है. ठीक है जी. जैसे पार्टनर को कुछ भी बिजनेस से मिलेगा, जैसे कोई 3 पार्टनर है, एक पार्टनर काम कर रहा है तो उसकी सैलरी मिलेगी, कहते मुझे सैलरी दो, हमारी डीड के अकॉर्डिंग उसको सैलरी देते हैं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनता है. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है. ठीक है. और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफ़र होता है. इसका यानी ओपनिंग बैलेंस होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, या प्रॉफिट या फिर लॉस जो भी होगा वो इसके अंदर ट्रांसफ़र होगा. ठीक है जी. कहते हैं व्हाई इज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर्ड, क्यों बनता है. पढ़ते हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर के बीच में जो प्रॉफिट शो होगा. दिस अकाउंट इज़ डेबिट विथ सैलरी, फी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर इन प्रॉफिट पेबल टू पार्टनर को जो भी मिलता है, सैलरी, फ़ी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड द जो भी पार्टनर को शेयर बचेगा इनको देने के बाद उस शेयर को प्रॉफिट ट्रांसफ़र इसमें डेबिट साइड में किया जाएगा. अमाउंट ट्रांसफ़र टू रिजर्व इज़ ऑल्सो डेबिट इन द दिस अकाउंट. जो रिजर्व के अकाउंट निकालते हैं ना, जनरल रिजर्व, वो भी इसके डेबिट साइड में ट्रांसफ़र होगा. इसके बाद आता है इसकी क्रेडिट साइड में. इसकी क्रेडिट साइड में हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ओनली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री ही डेबिट साइड में जाती है. किसकी जाती है बेटा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्रेडिट साइड. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री जाती है, किस साइड जाती है? क्रेडिट साइड जाती है. किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के. और अगर बाद में लॉस होता है तो वो लॉस ट्रांसफ़र हो जाता है पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में. उसके बाद है राइट द फीचर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. क्या क्या फीचर्स हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के? इसकी है द एंटायर इन द अकाउंट आर गाइडेड बाय द पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप एक्ट 1932. कहता है ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 या डीड के अकॉर्डिंग ही बनता है. इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म. ये पार्टनरशिप फर्म में बनता है. इट इज़ नॉमिनल अकाउंट. कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल. ना ही रियल है ना ही पर्सनल है. इट एज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है. इट शो हाउ नेट प्रॉफिट फॉर द अकाउंटिंग पीरियड हैज़ बीन अप्रोप्रिएटेड. कहता है कैसे नेट प्रॉफिट जो पार्टनर्स को देने के बाद है वो पार्टनर्स को डिवाइड किया जाएगा. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका डिफरेंट बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. देखो जी, दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर द ट्रेडिंग अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद. पर्पस दिस अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू नो द प्रॉफिट ऑफ द लॉस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है इसको जानने के लिए बनाते हैं.
द अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट एज शो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अमंग द पार्टनर। कहता है अमंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद जो प्रॉफिट हुआ है उसको पार्टनर में कैसे बांटा जाएगा उसको दिखाने के लिए। बैलेंस, इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस, इट हैज़ नेट प्रॉफिट लॉस एज ओपनिंग बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट और लॉस बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्या बनते हैं, ओपनिंग बैलेंस बनते हैं। आइटम्स, इन दिस अकाउंट ऑल आइटम रिलेटिंग टू द बिजनेस एंड विच आर चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट शैल बी शोन। कहता है जो बिजनेस से रिलेटेड सारे खर्चे इसमें आते हैं। इन दिस अकाउंट आइटम विच आर अप्रोप्रिएट इन नेचर आर टू बी रिकॉर्डेड। जो भी अकाउंट से नेचर से रिलेटेड होते हैं पार्टनर से वो आते हैं। एक्सपेक्ट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, प्रिपेरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज़ नॉट बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कहता है पार्टनरशिप का पार्टनर का लोन है जो उसका इंटरेस्ट वो इसमें जाएगा बेटा। प्रिपेरेशन ऑफ दिस अकाउंट इज स्लोली बेस्ड ऑन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। विच प्रिपेयरिंग दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल रिवेन्यू इज मैच अगेंस्ट एक्सपेंसेस इज फॉलो। इसको रिवेन्यू और एक्सपेंसेस को आप में मैच किया जाता है, उसके बाद प्रॉफिट निकलता है। वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट फॉलो। इसमें कोई मैचिंग प्रिंसिपल नहीं फॉलो किया जाता। इसके बाद है कैपिटल। पार्टनरशिप अकाउंट में एक अकाउंट और क्रिएट होता है, कौन सा, कैपिटल। कौन सा अकाउंट क्रिएट होता है, कैपिटल। अब पार्टनर्स की कैपिटल किस टाइप की होंगी वो हमें बताया जाएगा, उसके भी यहाँ पे हम अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर पार्टनर बोला जाए पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएट है या फिक्स्ड है। फ्लक्चुएट है तो कैसे बनेंगे अकाउंट, अगर फिक्स्ड है तो वो कैसे बनेंगे। फ्लक्चुएट का मतलब होता है बेटा ऊपर नीचे होना, बार बार बढ़ते घटते रहना। फ्लक्चुएट में हमेशा एक ही अकाउंट बनता है पार्टनर का, इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस ऑलवेज डिफरेंट होता है, ठीक है। इसमें पार्टनर से रिलेटेड सारी एंट्रियाँ इसके अंदर ही आती हैं कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बैलेंस में एक अकाउंट नहीं दो अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, एक फिक्स्ड और एक करंट। फिक्स्ड का मोस्टली बैलेंस सेम रहता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और करंट में पार्टनर से रिलेटेड सारी सैलरी, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आते हैं, ठीक है। नाउ वी रीड द फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आर दोज कैपिटल इन विच द बैलेंस ऑफ कैपिटल यूजली रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट फ्रॉम द ईयर टू ईयर। ज़्यादातर सेम रहते हैं बेटा। इन दिस मेथड अ करंट अकाउंट इज ओपन फ्रॉम ईच पार्टनर। हर पार्टनर का एक करंट अकाउंट ओपन किया जाता है। इन द विच एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इज शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, फी, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। जैसे कि मैंने बताया था इसमें सारे क्या आएंगे, पार्टनर से रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, प्रॉफिट, फीस, लॉसेज, सैलरी एक्सेट्रा, सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। फिक्स कैपिटल बैलेंस में विल बी चेंज ओनली व्हेन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और कैपिटल इज परमानेंटली विड्रॉन। कहता है फिक्स कैपिटल का बैलेंस तभी चेंज किया जाता है जब वो परमानेंटली एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है या फिर बिजनेस से परमानेंटली विड्रॉ करता है। करंट बैलेंस का जो करंट कैपिटल है उसका बैलेंस डेबिट और क्रेडिट हो सकता है, बट फिक्स का हमेशा बैलेंस क्रेडिट ही रहता है। नाउ दैट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट आर दोज अकाउंट इन विच बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट कीप ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिनके बैलेंस हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। नो करंट अकाउंट आर मेंटेन एंड ऑल एडजस्टमेंट रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, फी, ड्राइंग, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आर मेड इन कैपिटल अकाउंट। ये सब चीज़ें इसकी इसके फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में ही चली जाती हैं। इसके लिए कोई करंट अकाउंट अलग से ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस कीप ऑन चेंजिंग सो दे आर कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बैलेंस। इनका हमेशा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमेशा चेंज होता रहता है, इसके कारण इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। देखो बेटा फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप में आपके कौन कौन से थ्योरी के टॉपिक हैं? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड डेफिनेशन, पार्टनरशिप डीड का मीनिंग, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन, उसके बाद एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड पार्टनरशिप फॉर्म, वाई, उनके पार्टनर्स के राइट, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसके बाद है टाइप्स ऑफ पार्टनर। इसमें आपके पास क्वेश्चन नहीं है। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स भी बहुत तरह के होते हैं बेटा। जैसे मैं आपको बोल रही हूँ किसी वीडियो में स्लीपिंग पार्टनर एंड वर्किंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर बेटा वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया होता है पर वो वहाँ पे बिजनेस में आके काम नहीं करते,
प्रॉफिट या लॉस में शेयर लेते हैं। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जो बिज़नेस में इन्वेस्ट भी करते हैं और बिज़नेस में आके काम भी करते हैं। तो वो काम करने के अगेंस्ट क्या लेते हैं, सैलरी लेते हैं। ठीक है जी, इस टाइप से स्लीपिंग एंड वर्किंग पार्टनर होते हैं। ऐसे डोर्नामेंट पार्टनर होते हैं। डोर्नामेंट पार्टनर वो होते हैं, वो खुद पार्टनर नहीं होते, वहाँ पे पार्टनर तो होते हैं, ठीक है, पर क्या जैसे खुद पार्टनर रहते हैं, जैसे मेरी शॉप है, मेरी शॉप पे मोस्टली कोई दूसरा बंदा बैठा रहता है, तो लोग उसको एज ए पार्टनर के नाम से जानने लगते हैं, उसकी शॉप है, पर है तो नहीं एक्चुअली, ना उसका कोई पैसा लगा हुआ ना कोई, वो वहाँ पे बैठा रहता है, तो वो डोर्नामेंट पार्टनर की तरह ट्रीट हो जाते हैं। सब पार्टनर, जैसे मैं एक बिज़नेस की पार्टनर हूँ, आगे उसने मुझे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए दिए होते हैं, वो मेरा सब पार्टनर हुआ। ठीक है, ये हो गए टाइप्स ऑफ पार्टनर। देखो पार्टनरशिप होने के लिए क्या क्या, पार्टनर बनने के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए। एक माइनर पर्सन भी पार्टनर बन सकता है, मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है कई बार एमसीक्यू में, अ माइनर कैन बिकम अ पार्टनर, यस अ माइनर बिकम अ पार्टनर ओनली प्रॉफिट शेयर। देखो पार्टनर कल्ला बनेगा सिर्फ प्रॉफिट को हिस्सा लेने के लिए, वो लॉस में हिस्सा नहीं लेगा। हु इज़ पार्टनर, हु बिकम अ पार्टनर, या डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टनरशिप, ये क्वेश्चन आता है बेटा, आपकी बुक में नहीं है और इन बुक में भी नहीं है, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टनरशिप या हु बिकम अ पार्टनर, कौन इंसान पार्टनर बन सकता है, या स्टॉपल ऑफ पार्टनरशिप, कौन इंसान पार्टनर नहीं बन सकता। अ साउंड पर्सन माइंड, एक दिमागदार या फिर अनसाउंड पर्सन माइंड कैन नॉट बी अ पार्टनर, एक जो दिमाग से पागल है इंसान, वो पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, कौन पार्टनर बन सकता है, हु बिकम अ पार्टनर, अ साउंड पर्सन माइंड पार्टनर बन सकता है जो दिमाग से सही है। अ माइनर कैन बी अ पार्टनर, माइनर और मेजर दोनों पर्सन पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, एक सोलवेंट पर्सन, कौन बन सकता है, सोलवेंट, जो बिजनेस का दिवालिया ना निकला हो, मार्केट में उसकी रेप हो, वो पार्टनर बन सकता है। हु डॉक्ट्राइन ऑफ पार्टनरशिप यानी स्टॉपल ऑफ पार्टनरशिप में कौन कौन पार्टनर नहीं बन सकता, पहले आएगा अनसाउंड माइंड पर्सन, जो पागल है वो नहीं बन सकता। सेकंड, कोई एलियन नहीं बन सकता, नोट अ एलियन, जैसे मैं कहती हूँ जी श्री कृष्ण जी या काली माता मेरे पार्टनरशिप में पार्टनर हैं, नहीं, वो नहीं बन सकते हैं। एक और पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता जिसने ऐसी सेम बिजनेस ओपन किया हो, वो कभी पार्टनर, अनदर फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर सेम बिजनेस, दूसरी फर्म कभी भी आपका पार्टनर नहीं बन सकती जिसने ऐसा सेम बिजनेस किया हो। या फिर कोई इंसॉल्वेंट पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। क्लियर है, ये क्वेश्चंस आपकी बुक में नहीं है, मैंने फिर भी आपको बता दिए, इनको कंप्लीट कर लेना। नाउ द योर फर्स्ट चैप्टर इज़ कंप्लीट थ्योरी टॉपिक। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करते हैं। ओके।